हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को पढ़ रहे होंगे। देखिए, इससे पहले हम क्लास 8 पढ़ चुके हैं रेशियो प्रोपोर्शन की। ठीक है, ये रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास नंबर 9 है। जैसा मैंने कहा था कि मैं हर चैप्टर के 80 से 90 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, जिससे आपको दोबारा रेशियो प्रोपोर्शन की कोई भी चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको पैसे खर्च करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ऐसे बच्चे जो पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं, जो पैसे की तरफ से बहुत कमजोर हैं, और तो वो बच्चे जो है मेरे पास मैथ सीख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास नंबर 9 रेशियो प्रोपोर्शन की। अगर आपने इससे पहले मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस जरूर देखें, वरना आपको समझ में नहीं आ पाएगा। क्योंकि देखिए 71 क्वेश्चन चल रहा है, तो 71 क्वेश्चन का मतलब समझते हो? 71 क्वेश्चन का मतलब है बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, ऑल टाइम में निकाल करके लेकर आया हूँ आपके लिए, ताकि आपसे क्वेश्चन छूट ना जाए। रेशियो प्रोपोर्शन करने के बाद में, कोई भी चैप्टर में कराऊंगा उसको करने के बाद में आपको उसके बाद केवल प्रैक्टिस सेट करने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। देखिए, ये कह रहे हैं एक मिश्र धातु में सोना और चांदी और प्लेटिनम, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 70 ये है आपका। देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, ए और बी दो मिश्र धातु हैं। ठीक है, ए और बी दो मिश्र धातु हैं जिनको जिनको सोने और तांबे के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। देखिए, इसमें कुछ मिस हो चुका है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब ए और बी है, दो मिश्र धातु हैं जिसमें सोने और चांदी को, ए में आपका जो ए बर्तन है उसका रेशियो 5/3 है, 5:3 है, और जो आपका बी बर्तन है उसका रेशियो 5/11 है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि अगर इसको, इन दोनों बर्तनों के अनुपातों को तीसरे बर्तन में अगर हम मिलाएंगे तो उसका रेशियो क्या बनेगा। देखिए, इसमें मिस होगा, मैं दोबारा क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। ये कह रहे हैं ए और बी दो मिश्र धातु हैं। ठीक है, दो मिश्र धातु हैं, इसमें बर्तन ए में गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो है वो 5:3 है, बर्तन बी में गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो है वो 5:11 है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि अगर इनको मिलाकर के पिघलाया जाए तो बर्तन सी में गोल्ड का और कॉपर का रेशियो क्या आएगा। देखिए, ये गोल्ड है, ये कॉपर है, ये गोल्ड है, ये कॉपर है। क्लियर है? अब देखिए, इसमें गोल्ड की मात्रा निकालनी है। अगर मैं इसमें टोटल मात्रा देखो तो गोल्ड और कॉपर का टोटल 8 है, और केवल गोल्ड देखूंगा तो 5 है गोल्ड, और पूरी की मात्रा कितनी है? 5 और 3 8 है। अगर मैं इसमें कॉपर देखता हूँ तो कॉपर कितना है? 3 है, और टोटल मात्रा कितनी है? 8 है। ये आपको पता होगा कि नीचे हमेशा टोटल वैल्यू आती है। इसमें देखिए, गोल्ड की वैल्यू कितनी है? 5 है, टोटल की वैल्यू कितनी है? 16 है। कॉपर की वैल्यू कितनी है? 11 है, और टोटल की वैल्यू कितनी है? 16 है। बोले, इतनी बात समझ में आ रही है? अब इनको पिघला करके एक साथ, गोल्ड को एक गोल्ड के साथ मिलाएंगे, कॉपर को कॉपर के साथ मिलाएंगे। तो देखिए, इधर गोल्ड कितना है? 5/8, इधर गोल्ड कितना है? 5/16। तो गोल्ड टोटल हो जाएगा आपका 5/8 प्लस का 5/16। इसको आप सोल्व करोगे तो 16 एलसीएम आ जाएगा। 8 दूनी 16, 2 पंजे 10 होते हैं, प्लस इधर 5 आ जाएगा, 10 और 5 15, अपन में 16 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए कॉपर, इधर कॉपर कितना है? 3/8, इधर कॉपर कितना है? 11/16, जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए कॉपर कितना है? 3/8, और ये कितना है? 11/16, 11/16। इसका ऐसे आप ले लो, 16 आ जाएगा। ऊपर आपका 8 दूनी 16, 2 3 6 प्लस का 16 में 16 11 बचेगा, एंड 17/16 बचेगा। क्लियर है? देखिए, 16 से 16 कट जाएगा तो 15 रेशियो कितना आ जाएगा? 15/17 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। देखता हूं ऑप्शन में है क्या ये। देखिए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है? चले आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 71। देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, देखो करिए, आप करने की कोशिश कीजिए। क्या हो पा रहा है क्वेश्चन आपसे? नहीं हो पा रहा है? बताइए, बोलिए। ये कह रहा है एक मिश्र धातु में सोना कोमा चांदी और प्लेटिनम 5:3:2 के अनुपात में है। इस मिश्र धातु के 100 केजी में कितने प्लेटिनम की मात्रा मिलाई जाए जिसका अनुपात 5:3:3 बने। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं इंग्लिश में अगर हम बात करें, इन एन एलॉय गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम, यानी कि
एक एलॉय है जो गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनम का है, और इनका रेशियो, जिनका रेशियो 5:3:2 है। ये कहना हाउ मच प्लेटिनम शुड बी एडेड टू 100 kg of this alloy so that the ratio becomes 5:3:3। बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए आपको गोल्ड का, आपको जो है सोने का, ठीक है, सोना, चांदी और प्लेटिनम, आपको तीन धातुओं का अनुपात दे रखा है, कितना है 5:3:2, 5:3:2। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं इस मिश्र धातु के 100 किलोग्राम में कितने प्लेटिनम की मात्रा मिलाई जाए जिससे रेशियो कितना बन जाए 5:3:3 बन जाए। क्लियर है? ये कह रहे हैं मिश्र धातु है इसमें सोना, चांदी और प्लेटिनम का रेशियो आपका 5:3:2 है। ये कह रहे हैं इसमें कितना प्लेटिनम और मिलाया जाए जिससे इसका अनुपात 5:3:3 बन जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है और मेरी वीडियो को देखने की जरूरत है। ठीक है, देखिए यहाँ देखना, देखिए आपको कितना मिलाया गया है, मिश्र धातु के 100 किलोग्राम में कितनी प्लेटिनम मिलाई जाए। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 5, 3 और 2, इसका टोटल कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और उधर टोटल की मात्रा कितनी मिलाई जा रही है 100 kg। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 बराबर 100 kg हो जाएगा। अगर मैं एक की वैल्यू निकालूंगा 10 से 10 बार चला जाएगा तो 10 kg आ जाएगा। बोलिए कितनी बार समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कितना प्लेटिनम मिलाया जाए। देखिए पहले प्रारंभिक मात्रा में तो प्लेटिनम की मात्रा थी वो कितनी 2 थी, और यहाँ पे प्लेटिनम की मात्रा कितनी है 3 है। तो कितनी वृद्धि हुई इसमें, 1 की वृद्धि हुई, यानी कि इन दोनों में अंतर कितना का हुआ, 1 का अंतर हुआ। देखिए 5 पहले भी सोना था, वो सॉरी सोना पहले भी 5 था, अब भी 5 है। चांदी पहले भी 3 था, चांदी अब भी 3 है। लेकिन प्लेटिनम पहले 2 था, लेकिन प्लेटिनम अब 3 हो चुका है, नहीं 1 बढ़ चुका है। क्लियर है? इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यू चेंज होती तो इससे मतलब होता, लेकिन हमें मतलब किससे, इससे। अब यहाँ पर प्लेटिनम पहले 2 था, अब 1 हो गया, यानी कि 2 से 3 करने के लिए हमें 1 चाहिए। तो हमें 1 का मान पूछा गया, तो 1 का मान 10 है और इस 1 का मान निकालोगे तो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा 10 kg आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए है। आया समझ में? समझ में आया तो बोलो हाँ, और नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 है आपका। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 72 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 72 पढ़िए। देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए सोना और पानी, ये सोना पानी से 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो? Gold is 19 times heavier than water, while copper is 9 times heavier than water. In what ratio should they be mixed so that the mixed metals are 15 times heavier than water? क्लियर है नहीं बात? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपका आता है तो हमेशा होगा मिश्रण मेथड से। ठीक है, मैं आपको वो चैप्टर में कराऊंगा, लेकिन मैं मेथड बता दूं क्या होता है। देखिए ये कह रहा है सोना पानी से, यानी कि एक तरफ गोल्ड है आपका, एक तरफ वाटर है आपका। ये कह रहा है सोना पानी से 19 गुना भारी है, यानी कि सोना है पानी से कितना भारी है 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है, यानी कि तांबा कॉपर है, कॉपर की बात चल रही है, 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो? देखिए जितना कह रहा है उसको आप बीच में रखिए हमेशा। तो आपने पढ़ा होगा मिश्रण का जो मेथड होता है ये वाला होता है। ठीक है, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, इसमें से 15 में से 19 घटाओगे तो 4 बचेगा, एंड 15 में से 9 घटाओगे तो 6 बचेगा। 2 से काट लोगे 3 बार, 2 से काट लोगे 2 बार, तो 3:2 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं।
देखिए ठीक है। देखिए इससे पहले मैं एसएससी के कैलेंडर 2024 के बारे में बता चुका हूँ, आप मेरी वीडियो को देख सकते हो, उसमें आपको प्रिपरेशन टाइम बताया गया है कि आपके पास कितना प्रिपरेशन टाइम है, तो वीडियो जरूर देखें। और ये मैथ है, मैथ से कभी मजाक मत करना। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपने जहाँ थोड़ी सी भी चूक करी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 करिए, पहले आप करिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 करिए, क्वेश्चन नंबर 73 करिए, क्वेश्चन नंबर 73 करिए। देखिए नहीं हुआ, देखिए ये कह रहे हैं 24 कैरेट शुद्ध सोना है तथा 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है तथा 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या है, बोलिए। 24 carat gold is pure and 18 carat gold has 3/4 part of gold and 20 carat gold has 5/6 part of gold. Then what is the ratio of pure gold in 18 carat gold and pure gold in 20 carat gold? बताइए आंसर क्या आएगा इसका, बताइए। बताइए नहीं हो रहा, देखिए आप बताइए। नहीं, देखिए देखिए 24 कैरेट सोना था, 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना। देखिए आप जानते हैं कि 24 कैरेट सोने का मतलब क्या होता है, 24 कैरेट सोने का मतलब होता है कि 100% प्योरिटी, जिसमें 100% प्योरिटी हो उसको बोलते हैं 24 कैरेट सोना। देखिए अगर मैं 24 कैरेट सोने की बात करूंगा तो इसमें आपका 100% प्योरिटी होती है, क्लियर। ये कह रहा है पता 18 कैरेट सोने में, एक 18 कैरेट सोना है अपने पास में और एक 18 कैरेट सोना है, सोने में 3/4 भाग यानी कि 3/4 भाग सोना है। लेकिन जो 18 कैरेट सोना है एक गोल्ड है और गोल्ड के साथ में क्या होगी, साथ में इम्प्योरिटीज शामिल होगी, यानी कि गोल्ड के साथ में इम्प्योरिटीज शामिल होगी, ये आपको पता होता है। तो देखिए ये कह रहा है कि 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है, तो 3/4 देखिए 3/4 भाग सोना है 18 कैरेट सोने में। अगर 4 में से 3 सोना है तो एक इम्प्योरिटी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 3 अगर सोना है तो एक इम्प्योरिटी हो जाएगी, क्लियर है। आगे बोल रहे हैं कि 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है, यानी एक तरफ गोल्ड बचेगा और बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगी, इम्प्योरिटीज बचेगी, ठीक है। तो गोल्ड कितना है, अगर 5/6 है तो गोल्ड अगर 5 है तो 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। बोलो कितनी बात समझ में आ रही है। देखो क्वेश्चन दोबारा समझो, ये बोल रहे हैं कि 24 कैरेट शुद्ध सोना है तथा 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है, यानी कि अगर 3/4 ये टोटल वैल्यू 4 है, 4 में से 3 सोना है तो बचा एक क्या बचा, इम्प्योरिटी, यानी कि कोई और धातु हो सकती है, ठीक है ना। 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है, यानी कि 6 में से 5 सोना है तो एक इम्प्योरिटी आती है। अभी बोल रहे हैं कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध, यानी कि लिख रहे हैं 18 कैरेट सोना और 20 कैरेट सोने में क्या निकालना है आपको, शुद्ध सोने का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या दे रखा है, अब ध्यान से देखना। अब आपको पास में क्या है, शुद्ध सोने तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात, तो आराम से निकल जाएगा। देखिए इधर 18 कैरेट सोने में कितना आया था, गोल्ड वाली इम्प्योरिटी कितनी आई थी, 3:1 आई थी, और इधर आपके पास में गोल्ड और इम्प्योरिटीज कितनी आई थी, 5:1 आई थी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है।
अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या निकालना है, गोल्ड का निकालना है। तो पहले आप देखिए कि इनके अनुपात का योग बराबर है या नहीं है। देखिए इधर कितना 3 और 1 4, इधर कितना 5 और 1 6, क्या इनका अनुपात का योग बराबर है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अनुपात का योग हमेशा बराबर करेंगे। देखिए इधर कर देंगे आप 6 से मल्टीप्लाई, इधर आप कर दोगे किससे 4 से मल्टीप्लाई। क्लियर है इनके बाद? तो 6 दिया 18 हो जाएगा और 6 कम 6 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है इनके बाद? और 4 पंजे 20 हो जाएगा एंड रेशो 4 कम 4 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 18 कैरेट सोने, 18 कैरेट सोने तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का। तो देखिए शुद्ध सोना ये है गोल्ड आपका, तो इधर गोल्ड कितना 18 और इधर गोल्ड कितना है आपका 20। तो 18 रेशियो 20 आ जाएगा। 2 से आप काट लोगे, 2 दूनी 18 होते हैं, 2 से 10 बार काट लोगे तो 9 रेशियो 10 का आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है? चले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। देखिए टाइप नंबर 8 आपका यहां से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 74 करिए, पहले आप इसको करिए फिर मैं करता हूं। करिए, बताइए क्या आया था इसका, बोलिए। देखिए बोलिए। देखिए ये कह रहे हैं किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात क्या होगा। There are 150 students in a school. If the ratio of the number of boys and girls is 4:1, then what will be the ratio between boys and girls in the school? देखिए एक चीज देखना है हमें, करें लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात। देखिए अनुपात की जगह आप कर लेना मध्य अनुपात, ठीक है ना, मध्य अनुपात, मध्य अनुपात कर लेना, ये थोड़ा मिस्टेक है। और यहाँ पर कर लेना व्हाट विल बी द रेशियो, रेशियो कर लेना मीन प्रोपोर्शन कर लेना, यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। देखिए आपको यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दे रखा है कितना 4:1 दे रखा है और टोटल छात्र कितने 150। आप पहले ये निकालिए कि कितने छात्र हैं और कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं। चारों कितने होते हैं 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से कटेगा 30 आ जाएगा, एक का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। 30 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी कि पूरे विद्यालय में बॉयज 120 है और गर्ल्स आपकी 30 है। ठीक है, अभी बोल रहे हैं तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के बीच का मध्य अनुपात पूछा है। तो आपको मैंने सबसे स्टार्टिंग में रेशियो प्रोपोर्शन में बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में मध्य अनुपात निकालना है या मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो उसके लिए डायरेक्टली हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं b² बराबर a इंटू सी या b बराबर अंडर रूट में a इंटू सी। ये आपकी a की वैल्यू हो जाएगी, ये c की वैल्यू हो जाएगी। तो b बराबर आपके पास में आ जाएगा, a का मान कितना है 120 और c का मान कितना है 30 है। तो b बराबर ये हो जाएगा आपका, देखिए इसको मैं तोड़ सकता हूँ यहाँ पे 60 इंटू 2 में इंटू 30 में, ठीक है। ये हो जाएगा b बराबर अंडर रूट में 60 इंटू 60, 30 दूनी 60, ठीक है, एंड b बराबर आ जाएगा 60। ये आपका मध्य मान निकल के आ गया, मीन प्रोपोर्शन निकल के आ गया। समझ में आया? चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। करिए क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 करिए 2 मिनट में आपको देता हूँ क्वेश्चन करने के लिए। 75 क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 75 पढ़िए आराम से, करिए बताइए, बोलिए। बताइए। देखिए ये कह रहे हैं 3 कक्षाओं में विद्यार्थी का अनुपात
3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात कितना है? 3:4:5। क्लियर है? यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र और आ जाते हैं तो अनुपात बदलकर 4:5:6 हो जाता है। तीनों कक्षाओं को मिलाकर उनमें छात्रों की आरंभिक संख्या कितनी है? द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस इज 3:4:5। यानी कि 3 क्लासेस हैं जिनमें स्टूडेंट्सों का रेशियो 3:4:5 है। इफ 20 स्टूडेंट्स आर गिवन इन ईच क्लास, यानी कि हर क्लास में 20 स्टूडेंट और आ जाते हैं जिससे उनका रेशियो में चेंजेस रहता है और रेशियो बन जाता है 4:5:6। अभी बोल रहा हूँ व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल दीस क्लासेस टुगेदर। देखिए बहुत मजे के साथ पढ़िए, ये मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितने मजे के साथ इसको पढ़ा जाएगा उतने ही समझ में आएगा। टेंशन लेने का नहीं, ओनली देने का। ठीक है? देखिए यहाँ पर देखना यदि प्रत्येक कक्षा में कितने छात्र आए हैं? 20 छात्र। यानी कि इसमें भी 20 आए हैं, इसमें भी 20 आए हैं और इसमें भी 20 आए हैं। क्लियर है इतनी बात? और जिससे उसका अनुपात बदलकर 4:5:6 हो जाता है। तीनों कक्षाओं को मिलाकर उनमें छात्रों की आरंभिक संख्या यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी? देखिए कुल की वैल्यू पूछी है तो देखिए इधर आपके पास में इनका अंतर आप देखोगे 3 से 4 1 का अंतर, 4 से 5 1 का अंतर, 5 से 6 1 का अंतर। तो एक का रियल में 1 का अंतर है और रियल में अंतर सब में कितने का? 20 का। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 20। आपसे पूछा है कि आरंभ में कक्षा में कितने छात्र थे? तो देखिए आरंभ में ये वाली वैल्यू आपकी आरंभ वाली होगी, फर्स्ट वाली, ये आपकी बाद वाली है जो चेंज हो चुकी है। तो 5 4 9 9 3 12, आपसे 12 का मान पूछा है। ठीक है? तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बोलिए आया समझ में? चले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। बताइए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 बताइए। 2 मिनट में आपको देता हूं, करने करिए करिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंशिएबिलिटी इस क्वेश्चन में नहीं है। बिल्कुल जैसा 75 क्वेश्चन था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका 76 में। देखिए 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 5:6:8 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 15-15 छात्र और आ जाते हैं तो नया अनुपात 8:9:11 हो जाता है। तो बताइए आरंभ में छात्रों की संख्या क्या थी? बहुत बढ़िया। देखिए इसमें भी 15, इसमें भी 15 और इसमें भी 15। अंतर सब में कितने का है? 3 का। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 15। 1 का मान निकालोगे 5 आ जाएगा। अब देखो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है तो बताइए आरंभ में छात्रों की संख्या। तो फिर जोड़ दीजिए, 8 से कितने होते हैं? 8 6 14, 14 5 बोलिए 19, 14 5 19 होते हैं। तो 19 की वैल्यू आपसे पूछी है और 19 पंजे कितने होते हैं? 19 पंजे बताइए, बोलिए। 5 दूनी 45 का 5 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा, 5 का बाद 5 4 9 हो जाएगा। तो चलो क्लियर है इतनी बात? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो सबसे मेन चीज इसमें क्या है? आप इसके अंदर आप ध्यान रखना कि टेबल्स आप जरूर याद कर ले। ठीक है? स्क्वायर्स आप जरूर याद कर ले। ठीक है? और क्यूब्स आप जरूर याद कर ले। टेबल्स आपको 2 से लेके कम से कम 30 तक याद होने चाहिए। स्क्वायर्स आपको 2 से लेके 50 तक याद होने चाहिए और क्यूब आपका 2 से लेके 25 तक याद होने चाहिए। इतना आप अगर कर लोगे, ये जो मल्टीप्लाई करिए हमने यहाँ पे 5 की 2 से 5 की 1 से, ये हमें करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए कि 19 पंजे 95 होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, 2 मिनट में आपको देता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 करिए। बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करिए अगर आप कर सकते हो उसे तो। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 77 बोलिए, बताइए।
बताइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये करें एक कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, यानी कि कुल स्टूडेंट की संख्या कितनी है आपकी 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात में 5:3 है। ठीक है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना है 4:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। क्लियर है? बताइए। देखिए इसमें मुझे कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रही है क्वेश्चन में। क्या इसमें मिस्टेक हो सकती है? नहीं हो सकती है। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेजेस इज 640 in which are the ratio of the number of boys to the number of girls 5:3। ये 30 मोर गर्ल्स यानी कि 30 लड़कियां और आ जाती हैं तो इन्होंने पूछा है कि उनका अनुपात 14:9 हो जाता है। देखिए आपके पास में अगर दो रेशियो होती तो आप आसानी से निकाल लेते, ठीक है, लेकिन आपके पास सिंगल रेशियो दे रखा है तो आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि आपको 640 टोटल विद्यार्थी है, ठीक है ना, और आपके पास में इनकी संख्या कितनी है, आपके पास में टोटल कितनी है बॉयज एंड गर्ल्स की 8 है। तो हम इसकी सहायता से बॉयज और गर्ल्स की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो अगर आप बॉयज की संख्या निकालोगे तो बॉयज कितने इधर 5 की वैल्यू पूछी है आपसे, तो 640 को किससे डिवाइड कर दें 8 से डिवाइड कर दें। देखो 8 से 8 बार चला जाएगा 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 8 40, कितने बॉयज आ जाएंगे 400 आ जाएंगे। एक बॉयज की संख्या आप ऐसे निकाल सकते हो बॉयज की संख्या, या फिर आप 5 और 3 8 से डायरेक्ट डिवाइड करके जो निकल जाएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करके तो बात एक ही है। ठीक है, गर्ल्स की निकाल लीजिए। गर्ल्स कितनी है 3 गर्ल्स की निकाल लीजिए 640 का 8 निकाल लेते हैं, 8 से फिर 8 बार चला जाएगा, गर्ल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 या 24 240 आ जाएगी। बोलो क्लियर? अब हमें पता चल गया कि क्लास के अंदर बॉयज कितने हैं 400 और गर्ल्स कितनी है 240 है। अब अगर 30 गर्ल्स और आ जाती हैं तो 30 गर्ल्स जोड़ दो इसके अंदर तो 0 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि अगर 30 गर्ल्स और आ गई तो अब लड़कियां कितनी हो गई 270 हो चुकी है। तो देखिए अब ये कह रहे हैं कि 270 हो गई है। अब आगे देखिए तो विद्यालय में कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात इतना हो जाए। यानी लड़के इसमें बढ़ाने हैं आपको, कितने लड़के और बढ़ाने हैं तो 400 हो जाएगा, इनका रेशियो निकाल लो दोनों का 400 प्लस x अपॉन में 270 एंड बराबर में कितना हो जाता है 14:9 हो जाता है। इसको आपको कैलकुलेट करना है, इसको ले आइए 9 चौक 36 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा प्लस 9x हो जाएगा बराबर, इसको ले जाइए एंड 270 into 4 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, x तो ये x की वैल्यू आप निकालोगे, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। क्लियर है? आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ऑप्शन क्या आएंगे देखिए, ऑप्शन ये आपके सामने और आप इसको सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताओगे। देखिए जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेना, मैथ में आपके पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए, तो इसको आप करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। एक्स की वैल्यू मुझे आप बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 चलिए करिए, क्वेश्चन नंबर 78 करिए, करिए क्वेश्चन नंबर 78। बोलिए। देखो मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या है कि एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। ठीक है, एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और तभी 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो
लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 हो जाता है। समूह में लड़कों लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। इधर है समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या बताइए। दोबारा पढ़ देते हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ ग्रुप इज 7:6 if 4 more boys join in the group and then 3 girls have the group, the ratio of boys to girls becomes 4:3। क्या आप कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को? बताइए। देखिए आप सोचिए ये समूह है, देखिए ये एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। यदि 4 लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना, 4 लड़के शामिल हो रहे हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें 4 लड़के शामिल हो रहे हैं तो मैं इसको 7 प्लस ये मैं अगर मैं इसको x मान लूं, इसको मैं इसका मासा कितना 1 है तो 7x हो जाएगा, इसका मासा 1 है तो इसको भी मैं 6x मान सकता हूँ। ये मैं इसका लिख सकता हूँ 7x प्लस का 4। क्लियर है? और तभी 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो इनका 3 लड़के समूह छोड़ देते तो 6x - 3 हो जाएगा और इनका रेशियो कितना हो जाता? 4:3 हो जाता। तो पहले x का मान निकाल लो, 7 या 21x हो जाएगा प्लस का 3 चौक 12 हो जाएगा बराबर 6 चौक 24x हो जाएगा एंड 4 दिया 12 हो जाएगा। इसको उधर ले आओ या इसको उधर ले आओ। देखिए 6x - 3 ठीक है ना, ठीक है, ठीक। 7 या 21 3 चौक 12 हो गया, 4x माइनस का ये हो गया आपका, ये तो आप गलत समझे। देखिए इसको उधर ले आओ, ये आपका हो जाएगा 21x - 24x बराबर -12, इनको ले आओ माइनस का 12 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? देखिए 24 में 21 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3x बचेगा माइनस का, 3x बचेगा और ये माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 24 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा? 24/3 आ जाएगा। 3 से काट दोगे कितना बाकी रहे? 24। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 8 आ जाएगी। क्लियर है? अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या का अनुपात। तो प्रारंभ में लड़के कितने थे? 7x, यहाँ कितने थे? 6x। तो 8 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 8 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना हो जाएगा? 56 और 8 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 से 48 और 48 को 56 को जोड़ लो, 48 को और 56 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 8 से 14 का 4 होता है, 5 9 10 104 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आंसर देखिए कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप करिए, पहले बताइए क्या है इसका आंसर, बोलिए बताइए। एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है और लड़कियों का शिक्षक का अनुपात 1:1 है। सभी विद्यार्थी शिक्षक के बीच का अनुपात बताइए। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोलिए। आपसे क्या पूछा, दोबारा पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन। एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है और लड़कियों तथा शिक्षक का अनुपात 1:1 है। सभी विद्यार्थी और शिक्षक के बीच का अनुपात, यानी कि सारे विद्यार्थी और शिक्षक के बीच का अनुपात पूछा। देखिए एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है? 4:3 है और लड़के और शिक्षक का यानी कि गर्ल्स का और टीचर का जो रेशियो है वो कितना है? 8:1 है। बोलो क्लियर है? आप यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का एक साथ और टीचर का अलग, यानी इस तरीके से पूछा तो रेशियो निकाल लीजिए, बी बॉयज का, गर्ल्स का और टीचर का। बॉयज गर्ल्स का कितना? 4:3 है और इसका कितना है? 8:1 है। और मैंने आपको ये स्टार्टिंग में निकालना सिखाया था, कैसे निकालते हैं देखिए।
मैं इसको लिख सकता हूँ, ये जगह खाली है इसके बराबर में 3 है तो 3 से 3 यहाँ पर रख दीजिए, ये जगह खाली है इसके बराबर में 8 तो 8 रख दीजिए, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 8 दिया कितना हो जाएगा 24 और 3 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या ये कट जाएगा इससे? काट दीजिए। देखिए 3 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा? देखिए अब इसका रेशियो इतना आ गया, तो ये आपके पास में बॉयज का है, ये आपके पास में गर्ल्स का है, ये आपके पास में टीचर का है। आपसे क्या पूछा है? विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी और सब विद्यार्थी यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स एक साथ और टीचर अलग। तो बॉयज का कितना है इधर 32 प्लस गर्ल्स का कितना है इधर 4, क्लियर है? और टीचर का कितना है इधर 3। ये आपके पास में आ जाएगा 32 4 36, 36 रेशियो 3 हो जाएगा, क्लियर है? काट लो, 3 कम 3 हो जाएगा, 3 भी 6 12 रेशियो 1 आ जाएगा। बताइए समझ में आया या नहीं आया? बोलिए। ओ सॉरी ये गलती हो गई, 24 है गलत, इसका बॉल्स का 24 है तो 24 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? कटेगा नहीं, ये हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, 56 रेशियो 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या सही है। ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्लियर है? चलिए आगे, ये छूट गया था, मैं 24 की जगह 4 लिख लिया था, गलत आता है इसमें से, अब ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 80 करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 आप करिए, क्वेश्चन नंबर 80 करिए, क्वेश्चन नंबर 80 बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बताइए, देखिए चले नहीं हो रहा, देखिए बताइए क्या कर पा रहे हैं नहीं? देखिए मैं बताता हूँ थोड़ा। ये कह रहे हैं एक महाविद्यालय में कला एवं वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% तथा 25% की वृद्धि हुई, तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है? बताइए क्या है, बोलिए। बताइए, देखिए एक महाविद्यालय में कला यानी कि ड्राइंग, वाणिज्य यानी कॉमर्स और विज्ञान यानी कि साइंस के अध्ययन का अनुपात, छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है? 3 बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ थोड़ा मैं। इधर ड्राइंग है, कॉमर्स है, साइंस है, इसका रेशियो कितना है? 3, इसका 5 है, इसका 8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20% और 40% तथा 25% की वृद्धि हुई हो, तो इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। द रेशियो ऑफ नंबर of students studying arts, commerce and science in a college is 3:5:8. If the number of students in these departments is increased by 20%, 40%, 25% respectively, then now the number of students in these departments. देखिए बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। देखिए जो ड्राइंग डिपार्टमेंट है उसमें 20% की वृद्धि हो रही है, तो हर वैल्यू अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे इसके 100% में, तो कितनी बढ़ जाएगी? ये हो जाएगा 120%। कितनी वृद्धि हो जाएगी? 120%। यहाँ रेशो लगा देंगे। दूसरा पूछा आपसे 40% हो जाती है, तो यहाँ पर 140% कर देंगे, ठीक है, यहाँ रेशो लगा देंगे। और तीसरे में आपको 25% हो जाती है, यहाँ पर 125% कर देंगे। क्लियर है इतनी बात? देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, सही है। यहाँ बचेगा आपका 3 × 120 रेशियो 5 × 14 रेशियो 8 × 125। बताइए इतना समझ में आया? इसको केवल कैलकुलेट करना है ओनली, और रेशियो निकल के आ जाएगा, इसमें आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको काट देता हूँ 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 से कट जाएगा 7 बार एंड 2 से कट जाएगा 8 बार। तो ये आ जाएगा आपका 3 × 60 रेशियो 5 × 70 रेशियो 8 × 125। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको तो सॉल्व कर ही लोगे,
ठीक है, इसका तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। तो मैं आपको जो होमवर्क में दे रहा हूँ इसको आप सॉल्व करके इसमें से एक आंसर आएगा, आप मुझे बताओगे कि आंसर क्या आया, कमेंट करके बताओगे। ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, तो इसके बाद में आपकी एक क्लास और आएगी 10 क्वेश्चन की, और 90 क्वेश्चन रेशो प्रोपोर्शन के बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। आपको कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को बार बार देखिए, जितनी बार आप देखोगे उतना ही आप समझ पाओगे। ठीक है, तो फिर से आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है एक क्वेश्चन को, एक वीडियो को जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो, क्योंकि ये मैथ है, मैथ आपको फ्री मिल रही है, कोई पैसा नहीं जा रहा है। तो आप भी इसका लुत्फ उठाइए, इसका मजा लीजिए और मैथ को सीखिए, क्योंकि अगर आप अब भी मैथ नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जो मैथ को नहीं कर पाता, जिसकी ज़िंदगी में मैथ बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट करती है, उन बच्चों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। और हर बच्चे के लिए मैं पहले बता रहा हूँ कि हर चैप्टर के मैं आपको 80 से 90 क्वेश्चन बताऊंगा। आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ऑल ओवर मैथ आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगी। सर्च कीजिए विकास इंस्टीट्यूट मुरादाबाद के नाम से, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड धन्यवाद।